सबको जय मसीह की। तो आज हम कुछ बाइबल के वचन से देखेंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हो याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति। याकूब 1:13। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है कि विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं। मतलब कि जो हम स्कूल में हम एग्ज़ाम देते हैं, हमारे सामने एग्ज़ाम पेपर आता है, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे विश्वासी जीवन में समस्याएं आती है, तकलीफ़ें आती है, उस विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी तकलीफ़ें आती है जो कई बार आर्थिक रूप में आती है, कई बार हमारे पारिवारिक जीवन में आती है, कई बार हमारे शारीरिक जीवन में भी वो तकलीफ़ें आती है। और ऐसी परिस्थितियों में हम कई बार इतना वो उसमें वो हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें, और उस समय हमारा जो धीरज होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जाता है, और हम अपने आप के ऊपर फिर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, क्या मेरी कुछ गलती हो गई या मुझसे कुछ गलती हो गई, और अंत में फिर हम परमेश्वर की ओर भी दोष लगाने की शुरुआत कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर वचन हमें साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर आप ही वो परीक्षा हमारी नहीं करता है। तो विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आने का जो कारण है वो आज हम देखेंगे कि परीक्षा एक विश्वासी के जीवन में क्यों आती है। और उसका पहला कारण है कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में वो परीक्षाएं आने के लिए अनुमति देता है। बाइबल में वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उसमें एक उदाहरण ले सकते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में। जब शैतान परमेश्वर के सम्मुख जाता है तो परमेश्वर उसको अनुमति देता है, और शैतान बोलता है कि तूने तो सब कुछ उसे दिया है, तो वो तेरी ही आराधना करेगा, तेरी ही महिमा करेगा। तो परमेश्वर उसे अनुमति देता है कि जा, उसका तू सब कुछ ले ले, प्राण को छोड़ के सब कुछ तू ले ले। और हम वहाँ देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में कितनी सारी तकलीफें आई, उसके पास से जो कुछ था वो सब कुछ चला गया था, और जो बीमारी से, जो फोड़ों की बीमारी होती है, उससे भी वो ग्रसित हो गया था। लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं कि उस परीक्षा में किस रीति से अय्यूब पसार हुआ, किस रीति से अय्यूब वहाँ पे परखा गया, और हम वहाँ पे देखते हैं अंत में कि परमेश्वर उसे दुगना आशीष देता है। तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कुछ तकलीफें आने के लिए भी अनुमति देता है, ताकि हमारा विश्वास जो है वो परखा जाए। कि हम वहाँ पे कहीं पे नहीं देखते कि वो अय्यूब परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाता है या परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोलता है। वो बोलता है कि क्या हमने परमेश्वर से सुख पाया तो दुख ना ले, और बाद में बोलता है कि हमारा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये अय्यूब का जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर है। तो परमेश्वर भी कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आने के लिए अनुमति देता है। और दूसरा पॉइंट कि हो सकता है कि परमेश्वर हमें उस परीक्षा के द्वारा कुछ सिखाना चाहता हो। और जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं अब्राहम के जीवन में। अब्राहम को जब बुढ़ापे के समय में उसे संतान मिली, और उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो उसका जो समय है वो ज़्यादातर वो अपने पुत्र इसहाक की ओर लगाता है, और परमेश्वर उसे उस पुत्र को बलिदान करने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि अब्राहम सवेरे तड़के, अभी तक दिन भी नहीं निकला, उससे पहले ही वो बलिदान करने के लिए निकल जाता है। और अंत में हम वहाँ पे देखते हैं कि अगर हम एक माँ बाप की नज़र से देखें वहाँ पे कि एक बच्चे को बलिदान करने के लिए परमेश्वर बोलता है, तो शायद हो सकता है कि हमारे मन में ऐसा दबाव हो सकता है कि हमारा बच्चा है, हमें इतनी साल के बाद वो मिला है और वो बलिदान करने के लिए बोला है। तो कहीं पे हमारे जीवन में ऐसा हमें लगता है कि कोई परीक्षा जैसा लगता है। लेकिन हम वहाँ पे अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि वो परमेश्वर के विश्वास करके वो निकल जाता है बलिदान करने के लिए।
और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के लिए उपाय करके देता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम वहाँ पे सीखता है कि परमेश्वर उपाय करने वाला और विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट कि परमेश्वर अपनी योजना के लिए हमें तैयार करना चाहता है। आने वाले भविष्य के लिए जो परमेश्वर की योजना है, हो सकता है परमेश्वर उस योजना के लिए हमें तैयार करना चाहता हो। और हम नए नियम में देखते हैं पौलुस के जीवन में, जब पौलुस साउल था, जब वो कलीसिया को सता रहा था और जब दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, उस समय वो जब यीशु मसीह को मिलता है, दर्शन पाता है उसका, तो उस समय उसकी आंखें वो बंद हो जाती है और 3 दिन तक वो देख नहीं पाता है। और वो भी उसके जीवन में एक तकलीफ़ है। तो उसके द्वारा भी हम देखते हैं कि वहाँ पे ये जो परमेश्वर है वो हनन्याह को भेजते हैं ताकि वो जाके पौलुस की जो आंखें है उसके लिए प्रार्थना करे, उसकी आंखें खुल जाए। और हम जब प्रेरितों के 9:15 में वहाँ पढ़ते हैं हम, तो पहले तो हनन्याह वहाँ पे डरता है कि वो तो सताने वाला है, वो सब उजाड़ने वाला है, तो मैं उसके पास कैसे जाऊँ। लेकिन परमेश्वर उसे बोलता है कि वो अन्य जातियों में राजाओं के बीच में जाके क्या करेगा, मेरा नाम प्रकट करेगा। मतलब परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, भविष्य के कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है। और उस समय हनन्याह वहाँ पे जाके साउल के लिए, पौलुस के लिए प्रार्थना करता है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो बपतिस्मा लेता है और परमेश्वर के लिए अपना जीवन देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में उसकी अलग अलग मिशन यात्राएं देखते हैं, अलग अलग कलीसिया की स्थापनाएं देखते हैं। और ज़्यादातर जो नए नियम का जो पोर्शन है वो पौलुस के द्वारा लिखा गया है। तो परमेश्वर आने वाले समय के लिए हमें तैयार करता है। फिर हम देखते हैं कि चौथा पॉइंट कि परमेश्वर की महिमा हो, हमारी परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब हम यूहन्ना का 9वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें शुरुआत में ही जब वो जन्म से एक अंधा व्यक्ति होता है, वहाँ पर जो यीशु मसीह के चेले होते हैं वो उसको पूछते हैं कि क्या इसके माता पिता ने पाप किया इसलिए वो अंधा है, या इसके पाप की वजह से ये अंधा है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ कहते हैं कि इसमें से किसी की पाप की वजह से ये अंधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का नाम प्रकट हो, इसलिए ये होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई समस्या से हम छुटकारा पाते हैं, उस समस्या से बाहर निकलते हैं, उस समय हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। तो कई बार ये सारी तकलीफ़ें आती है वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ही मूल्यवान होती है। और अंत में 5वां पॉइंट देखेंगे कि पाप के प्रभाव के कारण भी कई बार हमारे जीवन में समस्या और तकलीफ़ें आती है। जब हम ये याकूब का पहला अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं पंक्ति पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जो है अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है और वो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। यहाँ पर मतलब कि एक व्यक्ति जो विश्वासी है, मतलब कि जो मनुष्य है उसके सभी के अंदर एक अभिलाषा होती है कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन वो जब बढ़ जाती है तो क्या करती है, वो पाप को इन्विटेशन देती है। जब भी हम उसमें घुसे रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं, उस समय वो हमारे जीवन में पाप को लाती है और वो पाप हो सकता है हमारे जीवन में परीक्षा लेके आए, तकलीफ़ लेके आए। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसको कब्र में दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हुआ और उसने उस पर जो भी विश्वास करते हैं उसको पाप से मुक्ति मिली है, पाप से वो छूट चुका है। लेकिन आज भी इस संसार में एक पाप का प्रभाव है। जैसे हमारे आसपास हवा होती है लेकिन हम उसमें चलते हैं, वैसे ही आज संसार भर में पाप का प्रभाव है जिसके अंदर हम रहते हैं। और हम पाप की गुलामी से तो छूट चुके हैं, पाप की गुलामी से तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका प्रभाव आज भी हमारे आसपास है। और हम जानते हैं कि जब आदम ने पाप किया तब से लेकर मनुष्य जाति के अंदर मृत्यु आई, बीमारी आई, तकलीफ़ें आई और वो उसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में हम देखते हैं। तो हो सकता है कि
इस पाप के वजह से भी हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती है, परीक्षाएं आती है। तो ये जो कुछ पॉइंट थे जो हमारे विश्वास को परखते हैं ये, और परमेश्वर ये परीक्षा है विश्वास के, हमारे विश्वास को परखने के लिए वो भेजता है। और परमेश्वर का भी एक वायदा है हमारे लिए कि इस परीक्षा से निकलने के बाद हमारे लिए परमेश्वर ने भी कुछ रख के छोड़ा है। तो जब हम याकूब की पहला अध्याय और 12वीं पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो परमेश्वर का यहाँ आश्वासन भी है कि जब हम उस परीक्षा से पार होते हैं, जब हम अय्यूब की तरह हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं परीक्षा में भी, और परमेश्वर को हम अगुवाई करने देते हैं, उस समय परमेश्वर का जो योजना है कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो जीवन का मुकुट पाएगा। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हम इस संसार में सबसे बहुमूल्य चीज़ होती होगी तो वो सोना या चांदी होता है। तो उसको हम देखते हैं कि जब उसको आग में तपाया जाता है, जब उसको आग में तपाया जाता है तब उसमें जो भी अशुद्धियाँ है, जो भी उसमें गंदगी है या जो भी कुछ चीज़ें होती है जो एक्स्ट्रा होती है, वो सारी उस आग में जल जल के राख हो जाती है, ख़त्म हो जाती है उसमें से। लेकिन अंत में क्या बचता है? वो सोना, शुद्ध सोना और चांदी जो शुद्ध होकर बाहर निकलता है, जिसमें ना कोई अशुद्धि होती है और वो एकदम चमकदार होके बाहर निकलता है। और एक चीज़ की वो जो सोना होता है वो अपना रंग कभी नहीं छोड़ता, और जो वो अपना स्वभाव है, अपना जो गुण है वो सोना या चांदी वो कभी नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही जब एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आती है तो वो भी एक सोने या चांदी की तरह परखा जाता है, और उसमें जो भी हो सकता है कि विश्वासी के जीवन में भी कुछ ऐसा अशुद्धियाँ हो जो पाप की वजह से हो सकता है, तो वो प्रभु परमेश्वर वो निकालना चाहता हो सकता है कि परमेश्वर वो परीक्षा लाए ताकि हम उस परीक्षा के द्वारा शुद्ध हो सके, और या परीक्षा के द्वारा हम खरे निकले, हम परखे जाए, और जब भी हम उस परीक्षा से बाहर निकले तो एकदम शुद्ध और अच्छे और चमकदार होकर बाहर निकले, ताकि परमेश्वर हमें वो इनाम देगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है वो हमारे। तो जब भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो हमें परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, परमेश्वर को हमेशा अगुवाई करने देना चाहिए, परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान पर रहना चाहिए। अगर हम जो अपनी बुद्धि से विचार करते हैं या अपनी बुद्धि से हम उसमें कुछ जोड़ते हैं तो हो सकता है उसका परिणाम कुछ गलत हो सकता है। इसलिए हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर को साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ के कभी नहीं जाता है। हम कभी विचार ऐसे परिस्थिति में सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। हम नाओमी के बारे में सोच सकते हैं, उसने भी वहाँ पे बोला कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। क्या सच में परमेश्वर हमारे से दूर चला जाता है? क्या सच में परमेश्वर हमसे रूठ जाता है? क्या सच में परमेश्वर हमसे गुस्सा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम जब सोचते हैं तो हम जो है वो परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। परमेश्वर कभी हमें छोड़ के नहीं जाता है। तो हम ध्यान रखें कि हमेशा हम परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के नाम को लेके चले, और हमारे जीवन में प्रथम जो है वो परमेश्वर को स्थान दे। तो हमारे जीवन में चाहे कैसी भी तकलीफ होगी, चाहे कैसी भी परीक्षाएं होगी, लेकिन हम वहाँ पे शुद्ध होकर और चमकदार होकर एक अद्भुत रीति से हम बाहर निकलेंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के संदेश के लिए, और पिता परमेश्वर इसके द्वारा हम आप व्यक्तिगत रीति से बातें करना प्रभु जी। आने वाले संदेश को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, दास को भी आप आपके अनुग्रह से करना। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू।